श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जो हैं वो 5 दिवसीय इस दीपमालिका महोत्सव के अंदर चतुर्दिन पूजाने वाले देवता हैं। गोवर्धन नाथ कौन है और इनकी पूजा क्यों हुई, ये बड़ा रहस्य की बात है। भगवान गोवर्धन की पूजा भागवत में तो उल्लेख मिलता ही है, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो गर्ग संहिता के अंदर बड़े विस्तार से बताई गई है। गोवर्धन के बारे में बताया गया है कि जो गोवर्धन पर्वत है ये द्रोणगिरि के पुत्र हैं। द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में द्रोणगिरि की भार्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ये, और ये दिखने में बड़ा सुरम्य, इनका जो स्वरूप था ना बड़ा आकर्षक था। जो इनको देखता था, यानी द्रोणगिरि के पुत्र गिरिराज को जो भी देखता था वो देखते ही रह जाता था। कितना सुंदर पर्वत है, कितना अच्छा है। एक बार पुलस्त्य ऋषि यात्रा करते हुए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर यात्राओं का उल्लेख सब जगह देखने को मिलता है और शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। व्यक्ति को यात्रा का मतलब जगह जगह पर भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए देवतुल्य जो भूमि है उस भूमि के अंदर उस व्यक्ति को जाना ही यात्रा कही गई है। तो पुलस्त्य ऋषि यात्रा का भ्रमण करते हुए द्रोणगिरि के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके उनके पुत्र जो गिरिराज हैं इनको देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और पुलस्त्य ऋषि का मन द्रोणगिरि के पुत्र के ऊपर आ जाता है और द्रोणगिरि से कहते हैं कि हे गिरिराज, हे पर्वतादिराज द्रोण, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गिरिराज के जो पिता हैं द्रोण, वो कहते हैं कि हे महाराज, आप ऋषिवर, आपकी बात को कौन टाल सकता है। मैं तो आपकी बात को टाल ही नहीं सकता। आप आदेश करें, मैं आपकी सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ। पुलस्त्य कहते हैं कि जो आपका पुत्र है ये मुझे बहुत प्यारा लगा है और इसको दर्शन मात्र से, इसको देखने मात्र से ही मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो गए हैं और मेरे को इसको देख करके ऐसा लगता है कि चिन्मय परमानंद की याद आ जाती है। इसको देख करके क्यों आ जाती है चिन्मय परमानंद की याद? ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि जो गिरिराज हैं वो भगवान गोलोकेश्वर परब्रह्म उन्हीं का अंश है। जब श्री कृष्ण व्रजभूमि में जन्म लेने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं तो राधा से कहते हैं, कौन? गोलोकेश्वरी भगवती राधा रानी से कह रहे हैं क्या कि हे राधे, मैं को अब धरती पे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग जो भक्त हैं मेरे, वो नाना प्रकार के कष्ट सहन कर करके पीड़ाओं से विहल हो चुके हैं और अब उनकी पीड़ा मेरे से देखी नहीं जाती है। अब मेरे को धरती पे जाना ही पड़ेगा दुष्टों का संहार करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मां नृसजाम्यहम्। अब वो समय आ गया है और आपको भी मेरे सहयोग करने के लिए वहाँ चलना पड़ेगा। जब इस प्रकार राधे रानी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो राधे कहती है कि हे भगवान, मैं आपके साथ चलने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ और आपके बिना मैं यहाँ रह करके करूँगी भी क्या, मेरे को चलना ही चाहिए। लेकिन यमुना के बिना और गिरिराज गोवर्धन के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मेरी जो सखियाँ हैं उनके लिए मेरा मन नहीं लगेगा। तो भगवान अपने अंतर मन में ध्यान लगाते हैं और उनके हृदय से एक चिन्मय तेज प्रकट होता है जो ब्रजभूमि में आकर गिरते हैं और वो चिन्मय जो स्वरूप तेज आकर के गिरता है वो ही गिरिराज पर्वत का रूप बन जाता है। एक कथा ये मिलती है, यमुना भी ऐसे ही उत्पन्न होती है। दूसरी कथा जो मैं आपको द्रोणगिरि की बता रहा हूँ, पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन से कहते हैं, गिरिराज से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मैंने आपके पिता से आज्ञा ले ली है। अतः
आप मेरे साथ चलना पड़ेगा। गोवर्धन गिरिराज कहते हैं कि आप मेरे को कैसे लेके जाओगे, मैं तो बहुत भारी हूँ, 5 योजन की मेरी लंबाई है और मेरा विशाल काय स्वरूप है। पुलस्त्य कहते हैं कि ये चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे हाथ पे आपको विराजमान करके ले चलूँगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं खुद, उपविश्य करे में त्वम, आप मेरे हाथ पर बैठिए, गच्छ पुत्र यथा सुखम, और जिस प्रकार आपको सुख मिले उस प्रकार के बैठ करके आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। और लेकिन गिरिराज जो हैं एक शर्त रख देते हैं, कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां भी आप मेरे को भूमि पर रख देंगे उसके आगे फिर मैं नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने यह शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा करते करते काशी की ओर जा रहे थे। तो क्योंकि पुलस्त्य जो ऋषि है ना, इनकी जन्म स्थान भी काशी ही बताई गई है, तपोभूमि अलग है, जन्म स्थान पुलस्त्य ऋषि का काशी ही है। तो अपनी जन्मभूमि की ओर भगवान शिव का धाम जो काशी है उधर प्रस्थान कर रहे थे यात्रा करते करते। तो रास्ते के अंदर जब ब्रज पड़ा, ब्रजभूमि आई, तो ब्रजभूमि आते ही गिरिराज जो पर्वत थे उनके अंदर एक सनसनी दौड़ गई और दौड़ करके उनको वह स्वरूप याद आ गया अपना, कौन सा, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक से अपने हृदय से प्रकट करके इनको व्रज में भेजा। भगवान का ध्यान करके सोचते हैं कि कुछ ही समय पश्चात भगवान गोलोकेश्वर जो अखंड ब्रह्मांड के नायक है वो इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और यहाँ पर ब्रज के अंदर नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाएं जो हैं वो करेंगे। और उस स्वरूप का वर्णन जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी अवर्णनीय है, वो केवल देखा ही जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उस लीलाओं को मैं क्यों न देखूं, और इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सी जगह होगी। ऐसा सोच करके गिरिराज जो पर्वत थे उन्होंने पुलस्त्य ऋषि के हाथ में बैठे बैठे ही अपना वजन बढ़ा दिया, और वजन इतना बढ़ाया कि पुलस्त्य ऋषि उस वजन को सहन नहीं कर पाए। साथ ही अन्य जगह यहाँ पे एक वर्णन और मिलता है कि गिरिराज पर्वत ने पुलस्त्य ऋषि की लघु शंका बढ़ा दी यहाँ पे, कि पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका की आदत हो आई, और परिस्थिति दोनों में से कोई भी हो सकती है। गिरिराज पर्वत को पुलस्त्य ऋषि ने नीचे रख दिया और शंका आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि क्रिया करके जब पुनः उठाने की चेष्टा की तो गिरिराज पर्वत ने मना कर दिया कि आपने मेरे से शर्त रखी थी कि मैं जहाँ भी रुकूंगा तो उसके बाद फिर मैं नहीं जाऊंगा, अब आप मेरे को यहाँ से नहीं ले जा सकते, मैं यहीं रहूँगा। ये बात सुन करके पुलस्त्य ऋषि को गुस्सा आ गया, और गुस्सा करके यहाँ पर गिरिराज जो पर्वत है ना उनको उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे करके क्या बोले कि अगर आप ऐसा करते हैं, मेरे साथ नहीं चल सकते, तो मैं आपको श्राप दूंगा, और श्राप ये रहेगा कि आपको अधोदस्तम गिरीम शेषः कुंडली भूत आच्युतम इंद्रोध्य तत्तलम दीर्घम यथा वेला तथोगतिम अधोगतिम, कि आज के बाद ये जो आपका विशाल स्वरूप है ना, ये तिल तिल करके नीचे जमीन में धंस जाएगा और आपका आकार कम हो जाएगा। यानी रोजाना आप एक तिल के समा बराबर नीचे जमीन में घुसोगे, घटते जाओगे, ये मेरा श्राप है आपको। इस प्रकार का पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे करके गिरिराज पर्वत को वहीं छोड़ करके आगे यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। समय आता है और समय आप पाकर जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है ब्रजमंडल में, तो ये आज का दिन
अहंकार त्यागने का दिन भी बताया गया है। जिस प्रकार दशहरे को आताताई रावण से विजय का दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की जो पूजा है, यह अहंकारी अभिमानी व्यक्ति को इस रोज अहंकार त्याग देना चाहिए। इस कथा से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब देवराज इंद्र भगवान कृष्ण को एक सामान्य प्राणी मान करके, सामान्य मनुष्य मान करके उनका तिरस्कार किया, ये तो ग्वाला है, ये क्या जानता है, एक सामान्य मनुष्य जंगली जीवों की तरह जीवन व्यतीत करता है, गायें चरा के बछड़े चरा करके, ये भगवान हो सकते हैं क्या? इस प्रकार का अभिमान हुआ इंद्र को। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, आज के बाद आप इंद्र याग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा व्रज में की जाती थी, लेकिन आज के बाद आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अपन पूजा करेंगे, लेकिन किसकी? गिरिराज गोवर्धन की, क्योंकि अपने जो व्रत के अंदर है, इसी के कारण यहाँ वृष्टि होती है, और इसी के कारण अपना जो गोधन है, गायों का धन, ये बड़े फलता फूल रहा है, और नाना प्रकार की जो फसलें होती है, समय समय पर जो वर्षा होती है, वो सब देन किसकी है? गिरिराज पर्वत की, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है, ये बदलों को रोक करके यहाँ पे वर्षा करवाता है। नाना प्रकार की बातें हुई, लेकिन सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का कहना मानते हैं, और बड़े बड़े छगड़े नाना प्रकार के व्यंजनों से भर करके गांव सहित पूजा के लिए निकल पड़ते हैं, और गिरिराज पर्वत की तलहटी में पहुंच करके गिरिराज जी की पूजा नाना प्रकार के व्यंजनों से करते हैं। अब यहाँ पर भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वो अपना स्वरूप गिरिराज पर्वत के अंदर समाहित कर लेते हैं, और बड़ा विशाल रूप बढ़ाते हैं, और अपने आप को ही गिरिराज का रूप दे करके आज गिरिराज जी का महत्व बढ़ा देते हैं। जब इस प्रकार गिरिराज जी की पूजा होते हुए इंद्र देखता है, तो बड़ा गुस्सा करता है, और गुस्सा करके, क्योंकि अहंकारी तो हो ही गया था। जब परिवार का कोई व्यक्ति या समाज का कोई व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है, तो किसी न किसी व्यक्ति को उसको देख करके ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, और अहंकार वश उसकी अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। आज इंद्र का अहंकार इतना बढ़ गया कि भगवान श्री कृष्ण को लड़ने के लिए, भगवान कृष्ण से वैर लेने के लिए, उन्होंने जो प्रलयकारी बद्दल थे उनको आदेश दे दिया कि तुम जाकर के ब्रज को तहस नहस कर दो। जो प्रलयकारी बद्दल थे वो वहाँ पर आकर के वृष्टि करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते, बाल रूप क्रीड़ा करते करते ही गिरिराज पर्वत को अपने एक हाथ की अंगुली पर उठा लिया, और गिरिराज पर्वत को ऊपर करके सब ब्रजवासियों को उस गिरिराज पर्वत की छाया के अंदर ले लिया, अपने समीप ले लिया, और मन ही मन जो उनका सुदर्शन चक्र है, उनको आदेश देते हैं कि आप गिरिराज पर्वत के ऊपर जाकर के जो ये अतिवृष्टि हो रही है, इस जल को पी जाइए, इसको सोख लीजिए, ताकि ये पानी भूमि पर नहीं गिरे। साथ ही मन के ध्यान करके शेषनाग जो थे, उनको आदेश दे दिया कि आप इस पानी को एक दिशा में मोड़ दीजिए, ये पूरे ब्रज में न फैल पाए। और शेष ने अपना अवतार लेकर के अपनी जो गिरिराज पर्वत की जो ब्रज भूमि है, उस पर कुंडली आकार में अपना शरीर रख करके सर्प, और उस पानी को एक दिशा दे देता है। वो पानी सब जगह नहीं फैल पाता है, और ऊपर जो चक्र है वो उस पानी को उस प्रकार से सोख रहा है जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने 7 समुद्रों को सोख लिया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार की जब घटना घटती है, तो इंद्र का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है, और वो अपने आप को ही दोषी मान करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर जाता है, और त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व दोष हरो भव, कि हे प्रभु, आपने बड़े दयालु हैं, आपके बराबर इस त्रिलोकी के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कोई दयालु नहीं है। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको एक सामान्य बालक मान करके मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है।
भगवान दयालु हैं। जब रामावतार के अंदर इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवती सीता के पैर में चोंच मारी, उसका भी तो अपराध था। वो सब जगह घूम के आ गया सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु कोई उसको, महेश कोई उनको जगह नहीं दे पाए कि राम का अपराध करके आप मेरे पास आए हो, हम नहीं बचा सकते। और वापस जाकर के जब भगवान राम के चरणों में गिरा तो उसको अभय प्रदान करते हैं एक आंख का हनन करके। आज इंद्र को अभय प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप जिस आसन पर बैठे हैं, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो अहंकार करने की नहीं है। आपको समस्त देवताओं का राजा कहा गया है, यह आपको शोभा नहीं देता है। इस प्रकार इंद्र को ताड़ना दे करके, समझा करके वापिस स्वर्ग भेज देते हैं। और इंद्र जो है अपने ऐरावत हाथी के द्वारा कलशों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं। ये जो दशा है कामधेनु गाय भी देख रही थी। उन्होंने अपने स्तनों से दूध की धारा बहा करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करती है। ऋषि महर्षि बड़े बड़े संत महंत सब इस लीला को देखने के लिए आते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है गर्ग संहिता के अंदर। भगवान शिवम कैलाश छोड़ करके शंकर भी अपने परिवार के साथ इस व्रजभूमि के अंदर गोवर्धन पूजा के अंदर सम्मिलित होते हैं। ऐसा वर्णन है, क्या कहा गया है कि दतूर भंगा विषपान विहलो हिमाद्रि पुत्री सहितो प्रणान्वतः सांबा नंदीश्वर महिपाल वाहनम, यानी कि नंदीश्वर के ऊपर विराजमान होकर के हिमाद्रि पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती सहित, गणेश जी के सहित, कार्तिक के सहित समाययो श्री गिरिराज मंडलम, गिरिराज की पूजा के मंडल में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। इस लीला को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब सम्मिलित होते हैं। अतः आज गोबर के द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके, गिरिराज पर्वत का आकार बना करके भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जाता है, इनकी पूजा करें। अब कई लोग भैंस के मल के द्वारा भी इसको बना दिए थे। देखो, गोवर्धन की पूजा के लिए गोबर, गोबर का मतलब होता है गाय के बरमानी गुदामार्ग से जो वस्तु निकलती है उसे गोबर कहा गया है। तो भैंस का गोबर नहीं है, गोबर केवल गाय का ही होता है। और उसी के द्वारा इनका निर्माण करें और भगवान बड़े धूमधाम के साथ भगवान गिरिराज की पूजा, गोवर्धन की पूजा करके अपने अहंकार रूपी जो नाना विषय में अलग दिशा में आपको धकेल देता है या लोक निंदा के कारण बना देता है, उसको छोड़ करके भगवान की शरण स्वीकार करें। जय राधे गोविंद, जय बद्री विशाल भगवान।